खाना पकाया गया है, बैठक निर्धारित की गई है, कमरे को सजाया नहीं गया है, होमवर्क जमा नहीं किया गया है, क्या पत्र भेजा गया है, रिपोर्ट में देरी क्यों हुई है, किताबें किसे दी गई है, पैसे कहाँ खर्च किया गया है। ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस जो प्रतिदिन आप बोलते हैं, लेकिन जब बात आती है बात करने की तो आप नहीं बोल पाते हैं और कहते हैं मैं अंग्रेजी समझता तो हूँ, मैं समझती तो हूँ, लेकिन बोल नहीं पाता हूँ, बोल नहीं पाती हूँ। क्योंकि या तो आप फॉर्म नहीं कर पाते हैं सेंटेंस, या सही जगह पे सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। सेंटेंस फ्रेम कर भी लिए तो पता नहीं करेक्ट है या नहीं, करेक्ट है भी तो कॉन्फिडेंस नहीं है। तो अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन में आप हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो हेलो एंड वेलकम टू दिस इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग सेशन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म, जिसके थ्रू हम लोग ये सारे सेंटेंसेस फ्रेम करना सीखेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव फॉर्म क्या होता है और किस किस सिचुएशन में हम इसका यूज कर सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एक्टिव फॉर्म है उसे आपने जरूर से देखा होगा और आपने बहुत कुछ जरूर से सीखा होगा। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है, नहीं सीखा है, तो आप एक बार उस वीडियो को देखिए, आपको जरूर से 100% गारंटी है कि कुछ नया सीखने को मिलेगा। जैसा कि आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वैसे एक्शन को दिखाता है जो काम कंप्लीट हो गया है, और पैसिव फॉर्म में हमारा फोकस रहता है कि कौन एक्शन हो रहा है, कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन एक्शन को परफॉर्म किया है, ये हमारा मैटर नहीं रहता। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव फॉर्म में हम वैसे एक्शन को एम्फसाइज करते हैं या उसके रिजल्ट को जो कि कंप्लीट हो चुका है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम में वो कंप्लीट हो चुका है, जिसे हम इंडिकेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज हम लोग किसी रिजल्ट को एम्फसाइज करने के लिए कर सकते हैं। जैसे सभी टिकटें बिक चुकी है, यानी टिकट जो बेचने का काम था वो समाप्त हो गया है, हमने पूरे टिकट्स बेच डाले हैं, अब कोई टिकट हमें नहीं बेचना है। और ये रिजल्ट आया है कि अब हमारे पास कोई भी टिकट बची हुई नहीं है। तो इसको एम्फसाइज करने के लिए हम जो सेंटेंस फ्रेम करेंगे उसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर पुट करके हम सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। देन सेंटेंस विल बी ऑल टिकट्स हैव बीन सोल्ड। ओके, नाउ साइंटिफिक एंड टेक्निकल राइटिंग के रिजल्ट को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज कर सकते हैं। जैसे एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ, यहाँ हमारा फोकस है कि एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या आया उसे दिखाने के लिए, तो वो सक्सेसफुल रहा, तो आई कैन से द एक्सपेरिमेंट हैज बीन कंडक्टेड सक्सेसफुली। ओके, न्यूज रिपोर्टिंग को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज कर सकते हैं। जैसे मेडिसिन के फील्ड में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, न्यूज रिपोर्टर्स अक्सर इसके स्ट्रक्चर का यूज करते हैं किसी भी इवेंट या अचीवमेंट को हाईलाइट करने के लिए। अ मेजर ब्रेक थ्रू हैज बीन अचीव्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। एजुकेशन में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज कर सकते हैं जब हमारा फोकस किसी प्रोसेस के कंप्लीट होने पे होता है। जैसे असाइनमेंट को ग्रेड दिया गया है, द असाइनमेंट हैव बीन ग्रेडेड। यहाँ पे हमारा फोकस क्या है, उस फैक्ट पे है कि ग्रेडिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो चुका है। बिजनेस के फील्ड में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज कर सकते हैं जब हमें शो करना हो कि हाँ अब हमारा जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जैसे रिपोर्ट को फाइनलाइज कर दिया गया है, तो यहाँ हम किस पे एम्फसाइज कर रहे हैं कि रिपोर्ट जो है वो अब तैयार हो गया, द रिपोर्ट हैज बीन फाइनलाइज। तो हम इस टेंस का स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। एवरीडे सिचुएशंस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज कर सकते हैं जब हमें कंप्लीशन दिखाना होता है। जैसे डिनर तैयार हो गया हो, डिनर हैज बीन प्रिपेयर्ड। यहाँ पे हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि डिनर जो है वो प्रिपेयर हो चुका है, उस डिनर प्रिपेयर होने का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है और अब वो सर्व होने के लिए तैयार है। हमें ये तो पता चल गया कि हम कौन कौन से जगह पे किस किस सिचुएशन में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव फॉर्म का यूज कर सकते हैं। बट
उसे यूज करने के लिए हमें सेंटेंस का फ्रेमिंग स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग अभी सीखने वाले हैं कि अलग अलग टाइप के सेंटेंस में हमारा स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, कैसे हम सेंटेंस फ्रेम करेंगे। तो जब हमें पॉजिटिव सेंटेंस बोलना हो, जैसे काम पूरा कर लिया गया, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, फिर हैज, हैव, देन बीन एंड देन पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म को हम रखते हैं। जैसे यहाँ हमारा सब्जेक्ट है वो एक्शन जो हम करने वाले हैं, जैसे काम पूरा कर लिया गया, ये काम जो था यही काम को हम करने वाले थे, कंप्लीट करने वाले थे, तो काम हमारा सब्जेक्ट हो गया क्योंकि इसे ही हम कंप्लीट करने वाले थे, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया वर्क, द वर्क। एंड हैज, हैव का यूज करेंगे, हम हैज का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है। देन बीन एंड उसको पूरा कर लिया गया यानी कि कंप्लीट कर दिया गया है, तो उसके थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा कंप्लीट का, कंप्लीटेड, द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बोलना हो, जैसे काम पूरा नहीं किया गया है, तो हम सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव, देन नॉट, देन बीन एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं, तो सेंटेंस हो जाएगा द वर्क हैज नॉट बीन कंप्लीटेड। अब है इंटरोगेटिव सेंटेंस। अगर हमें किसी से पूछना हो कि काम पूरा हुआ है या नहीं, तो हम कैसे पूछते हैं, क्या काम पूरा कर लिया गया है? तो इस सिचुएशन में हम हेल्पिंग वर्ब को पहले डालते हैं, देन सब्जेक्ट, देन बीन एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड। अगर हमें सवाल निगेटिव फॉर्म में करना हो, हमारा स्टेटमेंट निगेटिव होगा, तो हम हैज, हैव, सब्जेक्ट, देन नॉट, देन बीन एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो सेंटेंस हो जाएगा हैज द वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड, क्या काम पूरा नहीं किया गया है। जब हमें किसी बात का रीजन जानना होता है, तो हम कब, क्यों, कैसे, ये सारे शब्दों से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो ये सारे वर्ड्स WH वर्ड कहलाते हैं। तो जब हमें WH वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट करना होता है, WH इंटरोगेटिव क्वेश्चन पूछने होते हैं, तो हम WH वर्ड को पहले रखते हैं, देन हैज, हैव, देन सब्जेक्ट, देन बीन, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो व्हाई हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड, काम क्यों पूरा कर लिया गया है। वैसे ऐसा किसी से पूछा नहीं जाता है कि काम क्यों पूरा कर लिया गया है, बट मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे बस बोला है। आपको वैसे सेंटेंसेस ऑफ कोर्स दिखाए जाएंगे जो आप डेली यूज में प्रयोग में ला सकते हैं और आप रिलेट कर सकते हैं कि हमें इस टेंस का कहाँ यूज करना है अपने डेली लाइफ में और स्पोकन इंग्लिश में। WH इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमें WH वर्ड हैज, हैव, सब्जेक्ट के बाद नॉट यूज करना होता है, देन बीन एंड देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे काम क्यों पूरा नहीं किया गया, और ऐसे सवाल हम पूछते भी हैं अपने डेली लाइफ में भी, कॉमन है ये। तो व्हाई हैज द वर्क नॉट बीन कंप्लीटेड, ये वो सेंटेंसेस है जिससे आप रिलेट कर सकते हैं कि हमें कैसे टाइप के सेंटेंस, किस तरीके के सेंटेंस इससे फॉर्म करके अपने डेली लाइफ में इसे इनकलकेट करना है। आप इन सारे सेंटेंस को 2 बार 3 बार बोलेंगे, उससे प्रैक्टिस हो जाएगी। जैसे आप सब लोगों को मैच देखना तो पसंद होगा, और मैच में जो एक्सपर्ट खिलाड़ी होता है उसे हर बॉल पे इतनी प्रैक्टिस कर रखी होती है कि वो एकदम मस्त प्लेयर की तरह खेलता है। तो इसी तरीके से अगर आप लैंग्वेज में प्ले करना चाहते हैं, लैंग्वेज में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आपको हर तरीके सेंटेंस के साथ इतनी प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि आपके सामने किसी भी तरीके के सेंटेंस आए, जब भी आप कहीं भी किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो आपको सोचना ना पड़े कि कैसे सेंटेंस फ्रेम करेंगे। और उसके लिए स्ट्रक्चर, प्रैक्टिस एंड वर्ड मीनिंग यानी वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस कीजिए, इन सारे सेंटेंस को 3 बार 4 बार बोलिए एक एक सेंटेंस को। जैसे घर की सफाई की गई है, द हाउस हैज बीन क्लीन्ड, खाना पकाया गया है, द फूड हैज बीन कुक्ड, बैठक निर्धारित की गई है, द मीटिंग हैज बीन शेड्यूल्ड, कमरे को सजाया नहीं गया है, द रूम हैज नॉट बीन डेकोरेटेड, दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए गए हैं, द डॉक्यूमेंट्स हैव नॉट बीन साइंड, होमवर्क जमा नहीं किया गया है, द होमवर्क हैज नॉट बीन सबमिटेड, क्या पैकेज वितरित कर दिया गया है, हैज द पैकेज बीन डिलीवर्ड,
क्या पत्र भेजा गया है? हैज द लेटर बीन सेंट? क्या परियोजना को मंजूरी दे दी गई है? हैज द प्रोजेक्ट बीन अप्रूव्ड? क्या भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है? हैज द पेमेंट नॉट बीन रिसीव्ड? क्या कमरे की सफाई नहीं की गई है? हैज द रूम नॉट बीन क्लीन्ड? क्या समस्या का समाधान नहीं किया गया है? हैज द प्रॉब्लम नॉट बीन सॉल्व्ड? रिपोर्ट में देरी क्यों हुई? Why has the report been delayed? पैसा कहाँ खर्च किया गया है? Where has the money been spent? किताब किसे दी गई है? Who has the book been given to? बिल का भुगतान क्यों नहीं किया गया है? Why has the bill not been paid? कार कहाँ नहीं खड़ी की गई है? Where has the car not been parked? समस्या का समाधान क्यों नहीं किया गया है? Why has the issue not been resolved? आई होप कि आपके लिए ये सेशन यूजफुल रहा। अगर ये सेशन आपके लिए यूजफुल रहा है, आपने कुछ सीखा है इस सेशन से, तो सेशन को लाइक करके शेयर करें और आप भी अपने तरफ से कुछ सेंटेंसेस बना के कमेंट में जरूर बताएं, जिससे मुझे लगे कि आपको कुछ सीखने मिल रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रामर और स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एडवांस तक की क्लासेस यहाँ पे करें, सेशन आपके लिए आए और आप उसे देखें, सीखें, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी नई वीडियो पोस्ट हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।